बताएंगे और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। आइए बच्चों जानते हैं। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान का महत्व, इसके बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, सभी में सामाजिक अनुसंधान या अनुसंधान की अपनी अपनी उपयोगिता है। किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में ले लो, रिसर्च बहुत ही अति आवश्यक कंपोनेंट है। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या है, सब कुछ रिसर्च से हो रहा है। तो पहले तो हम ये जानते हैं थोड़ा रिसर्च क्या है। रिसर्च का मतलब है नई नई खोजें, नए तथ्यों का अपने जीवन में उपयोग करना। जो जैसे पुरानी व्यवस्था चली आ रही है उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उनको जानने के लिए क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। पहले का समाज कैसा था, आज का समाज कैसा है, उसमें हम तुलना करते हैं और पाते हैं कि आज की ज़रूरतें क्या हैं, पहले कैसी ज़रूरतें थीं। पहले तुमने देखा हो बच्चों, संचार के माध्यम के रूप में तो क्या है, चिट्ठी एक माध्यम होता था, दूत जाते थे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया ने लोगों को कितने करीब ला दिया है। चाहे व्हाट्सअप चैट हो, चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग हो, कुछ भी हो, वीडियो कॉलिंग, ये सब क्या है, चीज़ें बदली हैं। ऐसे ही जीवन के हर क्षेत्र में क्या है, रिसर्च का अनुभव किया गया और इसको सामाजिक प्रणाली में इसको यूज़ किया गया। आइए जानते कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानते हैं, जहां हम सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें पहला पॉइंट है अज्ञानता को दूर करने में सहायक। अज्ञानता का मतलब है हम लोगों के पास सीमित ज्ञान है, सीमित संसाधन हैं, इन सब के बारे में जाने कि नए नए संसाधन कैसे डेवलप। अज्ञानता का मतलब जो हमें पता नहीं है उसको जानने की कोशिश। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत कुछ चीज़ों को जानना चाहता है। जैसे कि तुमने देखा हो, कहीं भी जाएगा घूमने, ये क्या है मामा, ये क्या है, ये क्या है। ऐसे ही अनुसंधान करता होता है जो रिसर्चर होता है, वो भी समाज की व्यवस्थाओं के बारे में जानने का प्रयास करता है और ये देखता है कि आखिर इस सामाजिक व्यवस्था में कौन कौन सी कमियां हैं जो समाज को क्या है, एक विकसित मॉडल देने में, एक विकसित प्रारूप देने में क्या है बच्चों, असफल रही हैं। और इसमें क्या है, कोशिश की जाती है कि उन अज्ञानताओं को दूर करके एक नए नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाए, नई नई थ्योरी दी जाए, नए नए आविष्कार हों, नई नीतियाँ बने। जैसे कि शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति कोई मतलब पुरानी व्यवस्था की पूरी तरह से उसको बुरा भी नहीं कह सकते और नई को पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि हमने पिछला जो हमारा अतीत रहा है, इतिहास से भी हमने बहुत कुछ सीखा है कि नहीं बच्चों। तो ये इस तरह से क्या है, जो हमारी अज्ञानता को दूर करने में सामाजिक अनुसंधान की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे बहुत से लोग अंधविश्वास में बोले, ये सब साइंस, जब से साइंस आई है तब से लोगों के अंदर अंधविश्वास में क्या है बच्चों, कमी देखी जा सकती है। कहते हैं सब कुछ ईश्वर की कृपा है, ऐसे चल रहा है। बेटा ऐसे सब कुछ संभव नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे खुद पर निर्भर हैं। वैज्ञानिक ने उस चीज़ों को प्रूव किया है। जैसे जीवन का पूरा शरीर के बारे में तुमने देखा है, अमुक बीमारी हुई तो क्या करते हैं, जादू टोना से पहले काम चलाते लेते थे सरल समाज के लोग। लेकिन आजकल क्या है बच्चों, उसका पहले क्या करते हैं, किसी भी बीमारी हुई है तो उसका टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने के बाद पाते हैं कि आखिर इन सिस्टमों की कमी है, इसमें ये कमी है, ब्लड कम है या कोई कमी, उसकी वजह से ये बीमारी, फिर उसका तुरंत इलाज होता है। तो बच्चों क्या है, ये सामाजिक अनुसंधान ने हमें क्या सिखाया है, रिसर्च ने क्या सिखाया है, जो हमारी अज्ञानता है उसको दूर करने में सहायक है। आइए बच्चों दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। तो जैसे जैसे हम रिसर्च में आगे बढ़ते हैं बच्चों, नई नई खोजें हमारे सामने आती रहती हैं और इससे क्या होता है, एक नई सोच का मतलब हमारा कैसा है, वो पूरा सिस्टम हमारा नई सोच जैसा हो जाता है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जीवन में हमें क्या है, नई नई खोजों की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि पुराने ज़माने में
बहुत सारी चीज़ें नई, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, हमारे यातायात के साधन हैं। पहले देखो बैलों वाली गाड़ी हुआ करती, आज सुपर फास्ट हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ रही हैं। तो देखो जीवन में कितना बदलाव आया है। ये सब कैसे संभव हुआ है? रिसर्च के माध्यम, नवीन ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अगर हम सोशियोलॉजी को ही ले लें तो ये कोई बहुत बहुत पुराना विषय नहीं है, पता है, कोई लगभग 200 साल पुराना है। ये पहले क्या है बच्चों, समाजशास्त्र तो पढ़ाया जाता था किसी धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक गीता महाभारत इन सब में था, सोशियोलॉजी की व्यवस्था थी, लेकिन वो सारी व्यवस्था थी वो धर्म के संदर्भ में थी बच्चों। लेकिन अब क्या हुआ है, इनका एक अलग विषय बन गया। तो ये क्या है, ये भी तो एक नई खोज हुई, नए ज्ञान की पता लगी कि आखिर सोशियोलॉजी भी एक नया विषय है और इसकी ये समाज को वो क्या है, बहुत ही ज़रूरत है। तो और दिन प्रतिदिन समाज शास्त्र में भी अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। पहले विवाह के प्रकार 8 हुआ करते थे, अब विवाह की परिभाषा ही बदल गई है। खासकर कोरोना काल में तो पूरी तरह बदल गई है, विवाह का सिस्टम ही बदला है। कैसे बदला है बच्चों, पहले के तुम्हें सब कुछ थोड़ा आइडिया दे दूं। आजकल क्या है, जैसे पहले रिश्ता ढूंढने के लिए नाई वगैरह या कोई बिचौलिया वगैरह जाते थे, आजकल क्या है, आप ऑनलाइन रिश्ता ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन शादियाँ हो रही, चीज़ें बदल रही हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ है, रिसर्च, नवीन ज्ञान की प्राप्ति की उससे हुई है ये बच्चों। क्या है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति में क्या है, ये सामाजिक अनुसंधान बहुत ही सहायक है। जैसे कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य हो रहा है, पहले क्लासरूम में पढ़ते थे, आज आप ऑनलाइन रूबरू हो रहे हो हमारे से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्या किया बच्चों, हमारे बीच की दूरी को क्या है, कम करने का प्रयास किया। ये भी एक नई खोज है, नए आविष्कार हैं। पहले पढ़ाई के में ही ले लो बच्चों, बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स, आज एक छोटा सा PDF पूरी पढ़ाई के बारे में हमें पूरी जानकारी बुक की मिल जाती है कि नहीं। तो क्या है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति हुई है, किससे, सामाजिक अनुसंधान से बच्चों ये सब संभव हो पाया है। अगला पॉइंट है इसमें, सामाजिक समस्याओं को क्या है बच्चों, हल करने में सहायक है। किसको, सामाजिक समस्याएं। भारतीय समाज में क्या है, सांस्कृतिक विविधताओं का समाज है। कैसा बच्चों, यहाँ पे जाति धर्म, विभिन्न धर्मों और अनुयायी समाजों के जो अनुयायी हैं, कोई किसी समाज से है, कोई किसी समाज से है, चाहे मजदूर वर्ग हो, उन सब की क्या है, अपनी अपनी आस्थाएं और ज़रूरतें हैं। उसी हिसाब से क्या हो रहा है बच्चों, समाज में क्या है, नई नई समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में आगे बढ़े, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के रूप में नए नए संचार के माध्यम में, तो नए नए जोखिम भी, जैसे साइबर क्राइम है, ये क्या एक सामाजिक समस्या है कि नहीं बच्चों। क्या बच्चों, साइबर क्राइम आप जानते हो अच्छे से, कोई हमारा डेटा चोरी कर लिया, सर्वर हैक कर लिया, तो ये भी साइबर क्राइम हो गया। इस क्राइम को भी बच्चों किस में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी की एक शाखा है। कौन सी शाखा है, क्रिमिनोलॉजी। किसको बोलते हैं, क्रिमिनोलॉजी। जब तुम बच्चों बड़ी क्लास में आ जाओगे, MA वगैरह में या कोई रिसर्च में, तो आपको क्या है, क्रिमिनोलॉजी पढ़ने को मिलेगी। सामाजिक समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि जनजातीय समस्याएं, दहेज, बाल अपराध, महिला शोषण, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, जहां हम काम कर रहे हैं वहां हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, ये सब क्या है, बहुत ये अस्पष्टता, दहेज बताई दिया आपको, बाल विवाह, ये सब क्या है, सामाजिक समस्याएं हैं बच्चों। पर्यावरणीय समस्याएं भी इन्हीं में से एक हैं। तो इन सब का अध्ययन कैसे संभव है, रिसर्च करते हैं। आखिर शोध करने से क्या पता लगता है कि हमारी अमुक क्षेत्र में ये घटना होने वाली है, या आने वाले सामाजिक जीवन में हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पानी को लेकर भी चिंता व्यक्त की जा रही है। अभी मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर कुछ जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी अपना विचार रखा है। बेहताशा बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक क्या है बच्चों, सामाजिक समस्या है। तो इन पर जब तक रिसर्च नहीं होगी तो तब तक हमें क्या पता लगेगा कि आखिर कौन कौन से समाज में का जनसंख्या बढ़ाने में योगदान है, आखिर इनमें कौन कौन से ऐसे कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से जनसंख्या को कम किया जा सकता है। ऐसे एक जनसंख्या भी तो एक हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि नए युवा लोग कहाँ से आएंगे, नए श्रम कहाँ से आएगा, है बच्चों। तो ये इनको समस्याओं को हल करने में
सामाजिक अनुसंधान की अपनी भूमिका है, वो कैसे है, रिसर्च करते हैं तभी हमें पता लगता है। जैसे कि जनगणना होती है बच्चों, जनगणना से क्या पता लगता है, ये पता लगता है जैसे हमारे में देश में साक्षरता कितनी है, हमारे देश में निरक्षरता कितनी, और निरक्षरता है भी तो कौन से राज्य में, कौन से राज्य के साथ साथ कौन से ज़िले में, कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है, आखिर दहेज की समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, इसका कारण क्या है। तो ये सब किससे संभव हो पाया है बच्चों, रिसर्च के माध्यम से संभव हो पाया है। तो क्या है, समाज में सामाजिक अनुसंधान की बहुत बड़ी उपयोगिता है। एक अगला है बच्चों, अगला पॉइंट है इसी में, जन कल्याण के कार्यों में सहायक। तो ये सामाजिक अनुसंधान जन कल्याण के कार्यों में सहायक कैसे है बच्चों, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, छात्रवृत्ति के लिए भी रिसर्च किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, बच्चे का आर्थिक स्टेटस देखा जाता है, आर्थिक स्थिति, परिस्थिति मान लो, ऐसे कह सकते हैं बच्चों। इसमें भी क्या कर दिया बच्चों, लिमिट कर दी है कि 2 लाख इनकम होनी चाहिए। लोगों को कैसे पता लगा कि व्यक्ति की 2 लाख वाला गरीब हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो कैसे पता लगा, जब हमारे भारतीय समाज में समाज शास्त्रियों, अनुसंधानकर्ताओं द्वारा रिसर्च की गई, इस पर शोध किया गया कि भाई इतने रुपए कमाने वाला व्यक्ति की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी। तो ये किसमें, छात्रवृत्ति में भी क्या है बच्चों, हमारा क्या है, सामाजिक अनुसंधान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे चुनाव सुधारों में, चुनाव सुधार क्या है, जन कल्याण के लिए ही तो है, जिससे क्या होगा, एक जिम्मेदार और एक अच्छे नागरिक का क्या हो पाएगा, चयन हो पाएगा। उसके लिए कि उसको नेता बनाना है, कौन सा क्या करना है, कैसे संभव हो पाएगा, जब साफ सुथरी हमारी चुनाव प्रणाली होगी। चुनाव प्रणाली भी क्या है, सभ्य समाज बनाने में, इसमें क्या होता है बच्चों, एक संस्था होती है, उसको बोलते हैं बच्चों, ध्यान नहीं आ रहा है ठीक से, ठीक है बच्चों, ऐसे ही हुआ ग्लोबल वॉच ऐसे कुछ है, ठीक है बच्चों। उसमें क्या होता है, चुनाव सुधारों के ऊपर पहले क्या था बच्चों, 18-21 वर्ष के व्यक्ति को ही चुनाव वोट डालने का अधिकार था बच्चों। अब क्या कर दिया, 18 कर दिया। ये सब करने, मतदान व्यवहार करने के लिए क्या किया गया, शोध की गई है बच्चों, एक अनुसंधान किया गया, तभी तो पता लगा कि आखिर 18 वर्ष के व्यक्ति को भी चुनाव के लिए क्या है, शामिल करना चाहिए, उसको भी वोट डालने का अधिकार देना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये कैसे संभव हो पाया, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से। जैसे अगर हमें क्या करना है बच्चों, मतदान व्यवहार जानना है, मतदान व्यवहार जानना है, इसको बोलते हैं बच्चों वोटिंग बिहेवियर, मतलब किस पक्ष में क्या रुझान आ रहा है। तुमने देखा है आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऐड होता है, ये नेता बढ़िया है, देश का नेता कैसा है, ये सब चीज़ें होती हैं कि किसको वोट देना चाहिए, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। कोई बीजेपी को लाइक कर रहा है, कोई एसपी को लाइक कर रहा है, कोई कांग्रेस को कर रहा है, किस नेता का वोटिंग परसेंटेज कितना जा रहा है, कैसे वो पोल्स होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, लोकप्रियता पता लग जाती है, और उस लोकप्रियता को ही क्या करते हैं, मतदान व्यवहार में कंसीडर कर लिया जाता है। क्या अब तो आने वाले दिनों में वो नेता क्या बन जाएगा, देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, या कोई छोटा जो भी नेता बन जाए, समझ गए आप। इस तरह से आपको ये हमने कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस किए। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सामाजिक नियंत्रण में सहायक, जो सामाजिक अनुसंधान है बच्चों, वो किस में सहायक है, सामाजिक नियंत्रण में। सामाजिक नियंत्रण में क्या है बच्चों, सहायक है। वो कैसे, आइए जानते हैं। देखो जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों। 3 तलाक, ठीक है बच्चों, 3 तलाक। सामाजिक नियंत्रण का मतलब है जब हमारी भारत, कोई भी सरकार हो, जब कानून बनाती है, जैसे कि भारत सरकार ने कानून बनाया है 3 तलाक अधिनियम, तो क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ी वो है। पहले सरकार ने क्या किया, इस सामाजिक बुराई पर क्या है, सामाजिक मतलब समाजशास्त्रियों से और अनुसंधानकर्ताओं से क्या है, रिसर्च कराई गई, और पाया गया कि हमारे भारतीय समाज में मुस्लिम माँ बहनों को क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। उनको क्या है, तलाक के माध्यम से विभिन्न यातनाओं को सहन करना पड़ता है। तो सरकार को लगा कि कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जिससे समाज पर नियंत्रण लाया जाए।
तो समाज पर नियंत्रण कराने के लिए उन्होंने क्या किया, 3 तलाक क्या करा, एक अधिनियम पारित कर दिया और इसको एक कानून का रूप दे दिया बच्चों। तो क्या होता है, जो सामाजिक अनुसंधान क्या है, सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक है। आज क्या है, मुस्लिम महिलाओं बहनों पे क्या है, पहले की तुलना में अपराध, जो ये 3 तलाक वाला अपराध है वो एक कम हो रहा है। तो ये सब कैसे संभव हो पाया, सामाजिक नियंत्रण। पहले पता है देखो बच्चों, परीक्षाएं होती थी उनमें नकल बहुत हुआ करती थी। फिर क्या है, सरकार ने रिसर्च कराई तो उन्हें लगा कि भाई नकल बहुत होती है, इसके लिए कोई प्रावधान करना चाहिए। तो क्या किया, सबसे पहले बच्चों रिसर्च कराई, रिसर्च में ये सब सामने आई। फिर क्या किया सरकार ने, आजकल सीसी कैमरे लगा दिए, काफ़ी हद तक क्या है इस चीज़ में कोडिंग कर दी, पेपरों में कोडिंग आने लगी और एक क्लास का बच्चा अलग बैठा है, पीछे दूसरी क्लास का तीसरे, ऐसे करके। तो ये सब चीज़ें कैसे संभव हुई हैं। अब मान लो चाहे पुलिस सुधार ले लो, पुलिस तो सुधार कैसे संभव हो पाया, पहले पुलिसिंग की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत सारे अपराध बढ़ रहे थे। आज भी ऐसे नहीं कह सकते अपराध बिल्कुल कम हुए। आज की वर्तमान युग में देखा जाए तो बहुत सारे राज्यों में बहुत कहानी खराब है। चाहे किसी भी राज्य को ले लो आप, एक स्पेशल में नाम लेके नहीं बोल रहे, लेकिन ये सब व्यवस्था है। लेकिन आजकल क्या है, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन किया गया है बच्चों। कैसे किया गया है मॉडर्नाइजेशन, पहले देखो, चाहे हम पहले ज़माने में क्या है, देखो बच्चों 100 नंबर की एक गाड़ी हुआ करती थी कंट्रोल करने के लिए, आज उसको क्या कर दिया, 112 कर दिया। 112 में कई सारी सुविधाएं जोड़ दी, चाहे वो स्वास्थ्य हेल्पलाइन वाली हो, स्वास्थ्य वाली हो, ठीक है बच्चों, या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही हो, महिला अपराध, या अग्नि वाली हो, आपातकालीन, ठीक है बच्चों। इन सब को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और क्या है, एक नंबर डायल करो और तुरंत क्या है पुलिस आपके समक्ष उपलब्ध हो जाएगी, मतलब कि एक चंद मिनटों में। तो ये क्या किया, हाई फाई व्यवस्था कैसे संभव हुई, एक रिसर्च की गई और उस चीज़ की ज़रूरत महसूस की, फिर उसमें बदलाव लाया गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने क्या जाना कि सामाजिक अनुसंधान में जो महत्व के रूप में क्या है, सामाजिक नियंत्रण भी सहायक है। इससे क्या है, समाज को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हमें आखिर रिसर्च के माध्यम से पहले वजह तो पता लगे, आखिर हमारे समाज में कौन कौन सी कमजोरियां हैं और जो समस्या हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो जो सामाजिक अनुसंधान है, इससे ये पता लगता है कि समाज में जो भी कुरीतियाँ चल रही हैं, जो अव्यवस्थाएँ चल रही हैं, उन पर रिसर्च की जाए और नई चीज़ों पर जो उनमें सुझाव दिए उन पर क्या है, उनका अनुपालन किया जाए, ठीक है बच्चों। और अगला पॉइंट है बच्चों इसी में, क्या है बच्चों, आइए जानते हैं। प्रशासन एवं समाज सुधार में सहायक, ये भी मिलता ही जुलता है अभी जो टॉपिक पढ़ा है हमने, प्रशासन एवं समाज सुधार में सहायक, ये सामाजिक अनुसंधान है जो और में सहायक। एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों। प्रशासन एवं समाज सुधार में भी सामाजिक अनुसंधान की अपनी भूमिका है। इसीलिए क्या होता है, नई नई व्यवस्थाएं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन को लेकर नए नए शोध हुए, जिनमें हालिया में एक लखनऊ और नोएडा में क्या है बच्चों, कमिश्नर प्रणाली का क्या है, एक प्रयोग करके देखा है सरकार ने, जो काफ़ी हद तक सफल हो रहा है, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये बड़े महानगर हैं और यहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, और सरकार ने क्या किया बच्चों, एक रिसर्च की, रिसर्च के माध्यम से ये सब चीज़ें सामने आई और फिर सुधार हुआ। पुलिस समाज सुधार में सहायक, समाज सुधार मतलब जैसे कि तुमने देखा हो आजकल क्या कहते हैं, लड़कियों के लिए इतने % सीट फिर निःशुल्क हैं, पैसा नहीं लिया जाएगा, या उनको ड्रेस दी जाएगी, उनको खाने का भोजन दिया जाएगा। ये सब कैसे संभव हुआ, एक रिसर्च के माध्यम से ही संभव। पहले सरकार रिसर्च कराती है तब कोई निर्णय लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, कुछ जैसे कि मैं बता रहा हूँ बच्चों, कोई SC जाति है और वो क्या है ST में जाना चाहती है, तो सरकार क्या करती है, सामाजिक न्याय मंत्रालय क्या है, इस पर सर्वे कराता है और एक्चुअली में जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं, ये वास्तव में उस कंडीशन में हैं कि उनको क्या है ST का दर्जा दे दिया जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों
इनके माध्यम से समाज में सुधार लाया जा सकता है, चाहे वो शिक्षा प्रणाली हो, चाहे वो पुलिसिंग व्यवस्था हो, चाहे वो कोर्टों की व्यवस्था हो। कोर्ट का मतलब न्यायालय की व्यवस्था हो। आजकल तुम देख रहे हो पुलिस में पहले रिपोर्ट लिखाने जाते थे तो बच्चों रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, आजकल ऑनलाइन कंप्लीट करके आप अपनी रिपोर्ट को दर्ज करा सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये है। और एक और है इसमें बच्चों, भविष्यवाणी में सहायक। भविष्यवाणी सामाजिक अनुसंधान क्या है बच्चों? भविष्यवाणी में भी सहायक होता है। इससे क्या है, कुछ सालों का एक अनुमान लगाया जाता है बच्चों कि आने वाले दिनों में ये चुनौतियां हम फेस करेंगे और उनका ये समाधान हो सकता है। तो एक रिसर्च के माध्यम से ये संभव हो पाता है कि आखिर हम नई चुनौतियों के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लें बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर देख लें नई शिक्षा नीति। ये जो अभी बच्चों नई शिक्षा नीति आई है इसमें सारी कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन ये कैसे संभव हुआ, इस पर भी बहुत ही गहन शोध हुआ है और ये अंततः अब कुछ समय बाद आपको मतलब देखने को मिलेगी और पढ़ाई का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है। तो ये सब बच्चों कैसे संभव हुआ? सामाजिक अनुसंधान की वजह से संभव हुआ है। इसलिए अतः हम इन सब चीज़ों का निष्कर्ष के रूप में देखते हैं तो हम ये प्राप्त करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का जो महत्व है, जो हमारे लिए रिसर्च है, वो बहुत ही उपयोगी है और कारगर है, जिसका हम दैनिक जीवन, व्यवहारिक जीवन में या राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सहायक है, जिसको हम क्या है बच्चों, आज इन सब चीज़ों को जान लिए कि आखिर हमारे लिए रिसर्च कितनी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आज का बेस्ट टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान का महत्व आपको समझ आया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।